नमस्कार दोस्तों। ये हम लोग इसमें रीजनिंग का पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। एक सेशन है रीजनिंग का जो एमसीक्यू भी होगा और कॉन्सेप्ट भी बेसिस होगा। इसमें हम लोग करेंगे क्या कि जैसे कि सबसे पहले हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, उसके बाद उस पे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस हम किया करेंगे। जैसे कि हमने अभी लॉजिकल के पार्ट्स कुछ डाले थे, उसी के आगे की ये सीरीज होगी हमारी। लॉजिकल के कुछ पार्ट्स डाल दिए हैं, कुछ पार्ट्स उसमें रह गए हैं, जैसे कि उसमें न्याय निगमन मैंने पढ़ा दिया था आपको। अब उसमें जो है हमारे जैसे तर्क शक्ति हुए, कार्रवाई हुई, ये 2-3 चैप्टर जो हैं वो बचे हुए हैं। तो उनको हम आगे ऐसे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ऐसे बीच बीच में हम कोई कोई चैप्टर जैसे हैं अच्छे अच्छे चैप्टर्स को लाते रहेंगे। पहले उसके कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर उसके हम क्वेश्चंस को रिकॉर्ड किया करें, क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। और आप लोग आपके पेपर में, सारे पेपर में ये कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चंस होंगे, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आए हुए होंगे। तो ये सब PYQ एक तरह से होंगे आपके। तो चलो हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? वैसे चैप्टर तो सारे पढ़ने हैं हम लोगों को, सारे चैप्टर धीरे धीरे हमें पढ़ने ही हैं। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम ब्लड को स्टार्ट करते हैं। तो जो ब्लड को हम स्टार्ट करें, अगर ब्लड की बात करें, हम ब्लड रिलेशन 3 प्रकार का होता है बच्चों। अगर देखा जाए तो ब्लड 3 प्रकार का होता है। जैसे कि इसमें प्रश्न 3 प्रकार पूछे जाते हैं, ब्लड 3 प्रकार का नहीं होता है। तो सबसे पहले हम कोशिश करें इसको समझने की। तो ब्लड ब्लड जिसको हम कहते हैं रक्त संबंध। क्या कहते हैं? रक्त संबंध। ये इसके जो प्रश्न है ना बच्चों, ये 3 प्रकार के प्रश्न इसमें आते हैं। जैसे कि पहला, अगर मैं इसमें टाइप बोलूं आपसे, तो पहला टाइप जो बच्चा होता है वो पहला टाइप होता है साधारण प्रश्न। इसमें कैसे प्रश्न होते हैं? साधारण प्रश्न होते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो इसमें प्रश्न होते हैं वो इशारे करने वाले प्रश्न होते हैं, जिसमें इशारे करने होते हैं। और तीसरा टाइप जो इसमें होता है वो कोडेड ब्लड का होता है। कौन सा होता है? कोडेड ब्लड का। अब ये कोडेड ब्लड क्या होती है? ये 3 चीजें, अगर आप किसी भी पेपर की तैयारी आप जब कर रहे हैं, किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उसमें ये ब्लड अगर ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता जो ब्लड ना आए। ब्लड तो सभी सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण होता है। सब ऐसा, अगर पेपर हो रहा है तो उसमें ब्लड ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब ये बेसिकली देखा जाए तो 3 प्रकार से क्वेश्चंस होते हैं। हालांकि टाइप तो चौथा भी होता है, जो अगर देखा जाए बैंकिंग वगैरह में ब्लड ही आता है, लेकिन उसमें पजल फॉर्म में रहता है। पजल फॉर्म में रहता है, जो पहली के टाइप से क्वेश्चंस होते हैं। हालांकि उसको भी लेके चलेंगे, पहले हम इसको बेसिक से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ब्लड हमारा 3 प्रकार का होता है। एक कौन सा? एक साधारण क्वेश्चंस आते हैं, एक कौन से क्वेश्चंस आते हैं? इशारे करने वाले क्वेश्चंस आते हैं, और तीसरे टाइप होते हैं कोडेड के क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम आपके सामने साधारण क्वेश्चन ना डिस्कस करके, आज सबसे पहला हम करने वाले हैं आपके पास कोडेड ब्लड। हालांकि मैंने ये दोनों टाइप के क्वेश्चन यूट्यूब पे पढ़ा रखे हैं, पड़े हुए हैं। हमारी प्लेलिस्ट जो है हमारे चैनल पे देखिएगा, प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं दोनों टाइप के क्वेश्चंस। ये दोनों प्रकार के क्वेश्चन पड़े हुए हैं। ये वाला जो टाइप हमने नहीं पढ़ा था वो आज आगे हम लेकर के चल रहे हैं। हालांकि इसके बाद मैं इन दोनों का भी आपको पढ़ा दूंगा। ये क्लास रोजाना आपको मिलेगी। ये समय आपका शायद 8 बजे से शाम को रोज क्लास आपको मिलेगी, ठीक है ना? तो आप इसको, चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी करते रहिएगा। अच्छा लगे तो थोड़ा कमेंट भी करना। चलो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करें कि इसको कैसे करेंगे। अच्छा बच्चों, ये बताइए, क्या हम क्वेश्चन फॉर्मेट पे ही समझाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा? क्योंकि क्वेश्चन पे समझाएंगे अच्छा आपको समझ में आएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि ब्लड हमारा जो कोडेड वाला ब्लड होगा वो कैसे हम चलाएंगे। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। सारे क्वेश्चन भैया PYQ होंगे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, सारे क्वेश्चन PYQ होंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है ये। अब इसको अगर हम देखें तो बच्चा ये क्वेश्चन लगेगा कैसे, तो इनको थोड़ा हम तरीके में समझने की कोशिश करें कि कैसे लगेगा। अब हम कोडेड को जब पढ़ रहे हैं तो कोडेड को भी जाने क्या होता है ये। तो कोडेड का मतलब होता है कि कोई भी बात को हमें कोड में करना, कोई भी बात को हमें कोड में करना। अब कोड में कैसे करना? तो जैसे कि मैंने अगर कोई भी कोड बना दिया, ये देखो ये कोड बना हुआ है, और मैंने इसको बोला ये पिता है, तो इसका मतलब ये पिता है। और हैज का मतलब अगर मैंने इसका बना दिया तो माता है, तो इसका मतलब ये कोड में बोलना चाह रहा है ये माता है। अगर कहीं पे मैंने परसेंटेज बनाया और परसेंटेज को मैंने लिखा ये बहन है, तो इसका मतलब परसेंटेज का मतलब ये बहन है, इसका परसेंटेज का मतलब ये बहन है। तो कहने का मतलब सीधा सीधा यही है कि कोड हमको दिए जाएंगे और कोड का जो नाम है वो दे दिया जाएगा कि कोड का नाम है। अच्छा, बात ये करें कि हम अपनी क्लास में बताते रहते हैं कि हालांकि किताबें ऐसा नहीं बताती हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं कि कोड भी अगर देखा जाए तो 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। कोडेड ब्लड भी अगर पूछा जाए तो कोडेड ब्लड भी 3 प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं इसमें भी। कैसे 3 प्रकार के होते हैं? एक क्वेश्चन रहता है जो आगे की तरफ बढ़ता है, और दूसरा जो होता है वो बैक मतलब पीछे की तरफ बढ़ता है, और तीसरा टाइप जो होता है वो मिक्स होता है, जिसमें आगे और पीछे दोनों होते हैं।
तो सबसे पहले हमें जानने की कोशिश करनी है पहला, जिसको हम अगर चाहें तो फॉरवर्ड बोल सकते हैं, बोलते हैं, हालांकि ऐसा कोई वर्ड है नहीं, तो इसको मैंने बोल दिया फॉरवर्ड, और इसको मैं बोल देता हूं बैकवर्ड। इसको क्या बोल देता हूं? बैकवर्ड। और ये तीसरा टाइप जो हो जाता है वो कौन सा टाइप हो जाता है? मिक्स्ड। ये तीन प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, तीन प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें पहला होता है फॉरवर्ड, दूसरा होता है बैकवर्ड, और तीसरा होता है मिक्स। जो तीनों प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, इनमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछने वाले जाते हैं वो कौन से होते हैं? फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं। फिर दूसरे नंबर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बैकवर्ड होते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन ये बहुत कम आते हैं, हालांकि ये भी मैं बताऊंगा आपको, ये बहुत कम आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन को कैसे हमें सॉल्व करना है। तो अब पहले नंबर में मुझे ये जरूर जानना है कि कौन क्वेश्चन फॉरवर्ड है और कौन क्वेश्चन बैकवर्ड है, क्योंकि अगर क्वेश्चन हम जान गए ना कौन सा बैकवर्ड और कौन सा फॉरवर्ड, तो आंसर हमें तुरंत लग जाएगा। जैसे कि पहले नंबर पे फॉरवर्ड बच्चा जानने के लिए हमें क्या करना है, ये नोट करते रहिए। अगर जो भी बच्चा नोट करता है वो नोट करता रहे, नहीं तो आपको हम ये पीडीएफ पूरी अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसमें कमेंट में डिस्क्रिप्शन में हमारा पिन कर दिया जाएगा, वरना नहीं तो है तो प्रज्ञान एकेडमी के नाम से एक हमारा चैनल चलता है, उस पर आप लोग जुड़ जाइएगा, उसी पे आपको ये पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी। अच्छा बच्चों, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये आपको दिख रहा है ए, और लिखा हुआ है, क्या लिखा है? एंड। यहाँ पर ए एंड लिखा हुआ है। ए एंड का अर्थ है ए बी का पिता है, और यहाँ पर लिखा होगा @ का मतलब है ए बी की बहन है। तो ये दो चीजें हमारे पास लिखी हैं। तो बच्चों, जानने की कोशिश हमें ये करनी है कि ये कैसे हम जाने ये सही है, कैसे ये जाने कि ये फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है। तो बच्चा, जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो यहां पे लिखा है, अब जो यहां पे लिखा है, क्या लिखा है? यहां पर ए पहले लिखा है, बी बाद में लिखा है। अगर सेम एज इट इज ऐसे यहां पर लिखा है, तो इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन कैसा है? फॉरवर्ड है। कैसा है? फॉरवर्ड है। कैसा क्वेश्चन है? फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर फिर बैकवर्ड कैसे होगा? तो मैं बोला कि ये अगर सेम टू सेम ऐसे लिखा है तो बैक फॉरवर्ड है, और अगर ये थोड़ा चेंज होकर के लिख जाता है, जैसे कि बी अगर पहले लिख दें, बी पहले लिख दें और ए बाद में लिख दें, अब देखो क्या हो गया, ए बाद में चला गया, बी पहले, तो इसको हम कहते हैं बैकवर्ड। समझ पाए ना? दोनों चीजों में अंतर समझ गए कि ए पहले लिखा है, बी बाद में लिखा है, यहां भी ए पहले लिखा है, बी बाद में लिखा है, तो इसको हम कहेंगे फॉरवर्ड। और अगर ए पहले लिखा है, बी बाद में लिखा है, और यहां पर बी पहले लिखा है, ए बाद में लिखा है, तो इसको हम कहेंगे बैकवर्ड। तो बच्चों, अगर ये बात समझ में आ गई हो तो मुझे बता दीजिए कि ये बात क्लियर हो गई कि कौन सा क्वेश्चन बैकवर्ड है, कौन सा फॉरवर्ड है। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल के तौर पे लिखना चाहूंगा कि मैंने यहां पर लिखा ए, और बी का अर्थ है बी ए का पिता है। तो बताओ, ये लाइन हमारी बैकवर्ड की है कि फॉरवर्ड की है? ये लाइन हमारी कैसी है? बैकवर्ड की है कि फॉरवर्ड की है? बच्चा, जो यहां पर मैंने लिख रखा है वो यहां पर उसका उल्टा लिखा हुआ है, और जब उल्टा लिखा है तो ये क्वेश्चन कैसा है? बैकवर्ड का। बच्चों, कैसा है ये क्वेश्चन? बैकवर्ड का। बात समझ में आई कि नहीं? ये क्वेश्चन है बैकवर्ड का। अच्छा, बात अब करें, बात ये करें कि हम इसको, ये अगर यहां पर ये चीज लिखी होती, ये लिखी होती ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, तो बच्चा जो यहां पे लिखा था वही यहां पे लिखा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा कैसा है? फॉरवर्ड का है। कैसा क्वेश्चन है? फॉरवर्ड का है। तो मतलब जो यहां पे लिखा एजिटिक, अगर मेरा यहां पे वो चीज लिखी है तो इसका मतलब वो फॉरवर्ड है, और यहां पर अगर विपरीत लिख जाए तो इसका मतलब ये कैसा है? हमारा बैकवर्ड क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई इतनी? तो अब सबसे पहले हम चलें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। हम आपको इतना बता दिए कि बैकवर्ड क्या होता है, फॉरवर्ड क्या होता है। बच्चों देखो, जिसको ब्रीफ में पढ़ना है, जिसको भी ब्रीफ में पढ़नी है ये चीजें, तो वो हमारी कोचिंग से कांटेक्ट करिएगा। और कोचिंग में ऑफलाइन पढ़ेंगे तो कुछ अच्छा ही ज्यादा ही होगा, वरना हमारे यहाँ पे बहुत सारे क्लासेस ऑफलाइन चल रहे हैं, वहां पे मिलिएगा, वरना हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको करेंगे क्या, ये जैसा लिखा है, ये जैसा लिखा है, तो हमें पता चलेगा ये फॉरवर्ड का क्वेश्चन है। तो यहां पर एंड लिखा है, एंड का सीधा सीधा मतलब यहां पे लिखोगे, क्या लिखोगे? पिता। और जब यहां पर हमारे पास लिखा है तो @ और @ का मतलब मेरे पास लिखा गया है बहन, यहां पर मैंने बहन लिख दिया, और बच्चों लिखने के बाद मैंने बोल दिया ये क्वेश्चन कैसा है? फॉरवर्ड का है। कैसा क्वेश्चन है? फॉरवर्ड का। अब आपको एक चीज बताएं, एक चीज जान के बहुत ज्यादा खुशी होगी, जो भी क्वेश्चन फॉरवर्ड का हो उसको हमेशा अंत से शुरू करो। उसको कहां से शुरू करो? अंत से। हम कोई फिगर इसमें नहीं बनाएंगे, हम आपको 60 में बताने की कोशिश करेंगे कैसे आप 60 में इस क्वेश्चन को लगाओगे, कैसे क्वेश्चन को 60 में लगाओगे। अब एक बात बताओ मुझे,
क्वेश्चन है फॉरवर्ड का। एक पॉइंट आप सभी लोग लिख लो, एक पॉइंट ये लिखना है कि जो भी क्वेश्चन फॉरवर्ड का हो, जो भी क्वेश्चन फॉरवर्ड का हो, उसको शुरू करो आप, उसको शुरू करो अंत से। कहां से शुरू करो? अंत से। और जो भी क्वेश्चन बैकवर्ड का हो, बैकवर्ड का हो, उसको शुरू करो आप प्रारंभ से। कहां से शुरू करो? प्रारंभ से। ये दो पॉइंट्स आप लिख लीजिए कि अगर बैकवर्ड का प्रश्न है तो हम अंतिम से ही शुरू करेंगे, और अगर बैकवर्ड का है, अगर फॉरवर्ड का है तो अंतिम से, बैकवर्ड का है तो प्रारंभ से करेंगे। ये दो बातें आप अपने दिमाग में बिल्कुल जहन में भर लीजिए। अगर इतना भर लिया तो क्वेश्चन आपका चुटकियों में हो जाएगा। जैसे कि अब यहां पे बात हम समझेंगे कि क्वेश्चन को कैसे करना है, मुझे जल्दी कैसे करना है। देखिए, अब एक चीज देखो, कुछ चीजें मैं आपको ओरली बताने की कोशिश करूंगा। यहां पर एक लाइन लिखी हुई है, ये देखो क्या लाइन लिखी है? यच यम का पिता है, यच यम का पिता है। बच्चों एक बात बताओ, इसमें पिता कौन है? इसमें पिता है कौन? इसमें पिता कौन है? अगर मैं बोलूं पिता तो यही है ना, पिता तो यही है। किसका पिता है? यम का। यच पिता है किसका? यम का। अगर यच पिता है तो पिता होने से पहले आपको इतना तो पता होना चाहिए कि वो मेल है। मेल है कि नहीं? और अगर मेल है तो मैं जानकारी के लिए बता दूं कि मैं जितने यहां पर मेल हैं उनको डिनोट करूंगा वर्ग से, जितने भी मेल हैं उनको डिनोट करूंगा वर्ग से, और जितनी फीमेल हैं उनको डिनोट करूंगा हम सर्कल से। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? जितने हमारे मेल हैं उनको डिनोट करूंगा वर्ग से, और जितनी फीमेल है उनको करूंगा सर्कल से। हालांकि ये बेसिक वाला जो मैं पहला टाइप पढ़ाऊंगा या वीडियो पढ़ा है उसको देख लीजिएगा, क्योंकि यहां पर मैं पढ़ा रहा हूं कोडेड, और कोडेड में इसका बेसिक का भी कोई मतलब नहीं है। यहां पर मैं 60 ट्रिक के हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूं, तो हम उसे में बताएंगे। अब एक चीज देखो, यहां पर बोला गया है ये पिता है, और जब ये पिता है तो एक पिता है तो मेल है कि नहीं? मेल है, ये मेल है ये। और जब ये मेल है तो जहां जहां पे यच मेल है, ऑप्शन तो वही हमारा सही होगा, वही तो ऑप्शन सही होगा। अब बता कोई सर कैसे पता चले? देखो कैसे पता चले, तो हम अगर देखें यहां पे अगर देखें, यहां से यहां तक पता करें तो हमें पता चलेगा इसका जेंडर क्या है, इसका जेंडर क्या है। इसका जेंडर पता करने के लिए अगर किसी भी व्यक्ति का मुझे जेंडर पता करना है तो उसके पीछे वाले व्यक्ति से पता करो तो वो बता देगा जेंडर उसका क्या है। अब इसके पीछे कौन है ये? अब ये पीछे इसके क्यों है? क्योंकि हम इधर से शुरू कर रहे हैं ना, इधर से ही क्यों शुरू कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन फॉरवर्ड का है, और जब क्वेश्चन फॉरवर्ड का होता है तो अंतिम से शुरू करते हैं, और अंतिम से शुरू करेंगे तो इधर की तरफ आएंगे, और जब उधर से आएंगे और इसका जेंडर पता करना है तो मुझे उधर से ही तो पता करना पड़ेगा, उधर से। चलो इस चीज को छोड़ दें, इस चीज को अभी हम एक दो क्वेश्चन बाद समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अब डायरेक्ट चेक करो इसको, डायरेक्ट चेक करो। डायरेक्ट कैसे चेक कराते हैं? कुछ ज्यादा ही शार्ट नहीं चलेंगे हम। सबसे पहले इसको आप स्वयं मान लो। क्या मानोगे? स्वयं। और जब बच्चों इसको स्वयं मान लोगे तो स्वयं तुम जब मानोगे तो इसके दोनों जेंडर मान के आपको चलना पड़ेगा। दोनों जेंडर क्यों? दोनों जेंडर क्यों मानोगे? मान लीजिए आप अगर लगा रहे हो तो आप अगर लड़का हो तो मेल मानोगे, यही क्वेश्चन लड़की लगा रही है तो उसको फीमेल मानेगी, तो इसका मतलब आप दोनों जेंडर मान के चलोगे। और जब दोनों जेंडर मान के चलोगे तो यहां से जब यहां तक आओगे तो आपको पता है कि ये आपके पिता हैं, ये हम थे, और ये मेरे कौन हैं? पिता हैं। कौन है मेरे? ये मेरे पिता हैं। और जब ये मेरे पिता हैं और पिता के पास जब गया तो पिता के बाद यहां पे जाने के बाद मुझे पता चला पिता की ये बहन है, और जब ये पिता की बहन है तो मेरी पिता की मेरी बहन कौन होती है? मेरे पिता की मेरी बुआ हुई, ये मेरी बुआ हुई जाके। और बुआ के बाद जब यहां तक गए तो बुआ ने बताया कि ये उनकी बहन है, और जब बुआ की बहन है तो मेरी भी तो कौन हुई? वो बुआ ही हुई। बुआ की बहन मेरी भी बुआ, तो यहां पर यच जो आ रहा है वो बुआ आ रहा है, और हमको ये चाहिए कौन? पिता। इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या सही होगा? बिल्कुल पहला ऑप्शन नहीं सही हो सकता। दूसरे नंबर पर जब मैं इसको चेक करूं, इसको मैं स्वयं मानूंगा, और जब इसको स्वयं मानूंगा तो यम और यफ, मतलब मेल और फीमेल दोनों मानूंगा। यहां से जब यहां तक गया तो ये मैं स्वयं हूं और ये मेरी बहन है। क्यों बहन है? क्योंकि इसका मतलब बहन है। और यहां बहन के पास गया तो बहन की बहन ये मेरी बहन, और बहन के बाद जब यहां तक गया तो बहन के पिता ये मेरे पिता हुए जाकर के, ये मेरे पिता हुए जाके। अब अगर ये मेरे पिता हैं तो हमें पिता चाहिए कौन? यच। मुझे पिता कौन चाहिए? पिता यच। और जबकि यहां पर पिता कौन आ रहे हैं? के, और यहां पर यच हमारी बहन आ रहा है। इसका मतलब ये भी क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके बाद इसको जब लेके चलेंगे तो ये हो गया कौन सा? स्वयं। और जब स्वयं है तो मेल और फीमेल इसको दोनों लेके चलेंगे यहां से, और यहां से जब यहां तक आएंगे, जब यहां से यहां तक आएंगे तो मुझे पता चलेगा ये कौन है? ये कौन है? ये है मेरी बहन, ये मेरी बहन। और यहां से आए तो बहन की बहन मतलब मेरी बहन, और इसके बाद बहन के पिता मतलब मेरे पिता। यहां पर यम पिता आ गए।
यहां पर यम पिता आ गए, इसका मतलब ये भी गलत है। और जब इसको लेकर के चलेंगे तो इसको हम जब स्वयं मानेंगे और स्वयं से जब यहां तक आएंगे तो पता चला ये मेरी बहन है, और बहन के बाद यहां तक जब गए तो बहन की बहन मेरी बहन, और इसके बाद बहन के पिता, तो बहन के पिता मेरे कौन हो गए, ये पिता। और यच को हमें पिता ही चाहिए था, और जब यच पिता चाहिए था तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, फोर्थ नंबर। बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। अब हम चलते हैं इसको थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि पहला क्वेश्चन था और मैंने 60 में ज्यादा कुछ बता दिया है। चलो एक काम करते हैं, इसके थोड़े से क्वेश्चन हम सरल सरल लेकर के पहले नंबर में बात करने की कोशिश करेंगे और शुरुआत में चलेंगे। देखो चलो अब स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। वो इसलिए मैंने बता दिया क्योंकि वहां पे मैंने कॉन्सेप्ट बता रहा था मैं। अब हम चलें पहला क्वेश्चन अगर सॉल्व करें, सबसे इजी क्वेश्चन हमारे पास है, और हमने आपको जैसे कि बता के रखा है कि आप अभी तक इतना तो जान गए होंगे कि कौन फॉरवर्ड है कौन बैकवर्ड है, इतना तो आप जान गए हैं ना। तो पहला नंबर में यहां पर प्लस लिखा गया है और ए और बी लिखा गया है, और यहां पे भी ए और बी है। ये सेम लिखे हुए हैं, इसका मतलब क्वेश्चन कैसा है, फॉरवर्ड का है। और ये देखो ये भी लिखा है, यहां पे सेम लिखा है, यहां लिखा है सेम लिखा है, यहां लिखा सेम लिखा, इसका मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा कैसा है, फॉरवर्ड है। और जब फॉरवर्ड है तो प्लस को हमने क्या लिख रखा है, पिता। प्लस को क्या लिख रखा है, पिता, और इसके बाद माइनस को मैंने क्या लिख रखा है, माता, और इसके बाद जो हमारे पास परसेंटेज है, परसेंटेज को मैंने लिख रखा है भाई, और इसके बाद हैज है, हैज को मैंने लिख रखा है पुत्री। ये मैंने लिख रखे हैं बच्चों, और ये लिखने के बाद मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन कैसा है, फॉरवर्ड का है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? अब मेरे पास ये समीकरण है, हालांकि समीकरण में इधर से अलग से लिख लेता हूं, ज्यादा समझ में आएगा। मैं एक समीकरण यहां पर इसलिए लिख लेता हूं, यहां से दिखेगा कि नहीं दिखेगा, दिख रहा है, ठीक है, यहां से दिख रहा है। देखो P, P के बाद Q, Q के बाद R, R के बाद S, S के बाद H, इसके बाद T और माइनस U। कौन सा ऑप्शन होगा, चौथा, चौथा ऑप्शन होगा। देखते हैं, चलो करना मुझे क्या है, ये जब मैंने समीकरण पूरी लिख ली, अब देखो इसको कैसे हम 60 में बनाएंगे। हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमें बताना किसके किसके बीच में है, Q और U के बीच में। तो एक बात बताओ, जिसके बीच में मुझे बताना है तो उन्हीं के बीच में रिश्ता निकाले ना, बेफालतू क्यों जाए हम। तो हमें क्या चाहिए, Q चाहिए और U चाहिए। तो बच्चा Q हमारे पास यहां पर है और U हमारे पास यहां पर है। उसके बाद P तो हमारे काम का नहीं है, नहीं काम का है, छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। तो इसको अब क्वेश्चन बताओ, यहां से स्टार्ट करें कि यहां से स्टार्ट करें। क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि फॉरवर्ड का है, और फॉरवर्ड हमेशा कहां से स्टार्ट होता है, हिंद से, ठीक है ना। तो इसको जब हम स्टार्ट करेंगे यहां पर, तो हम क्या लिखेंगे, स्वयं। जैसे मैंने इसको स्वयं लिखा, और स्वयं लिखने के बाद इसके जेंडर मैंने मान रखे मेल और फीमेल दोनों। अब मैंने इसको स्वयं माना है, और मैं कौन हूं, मेल भी हो सकता, फीमेल भी हो सकता। तो मैंने जब इसको स्वयं माना और यहां से जब यहां तक आए, तो मुझे माइनस का मतलब होता है माता, इसका मतलब ये मेरी कौन है, माता है। मेरी कौन है, ये माता जी। अगर ये मेरी माता है तो माता के पास हम गए और माता ने इंट्रोडक्शन करा दिया यस का। किसका इंट्रोडक्शन करा दिया, एस का। माता ने एस का इंट्रोडक्शन कराया और क्या बताया, उन्होंने बताया है कि ये मेरी पुत्री है। तो ये माता की पुत्री है, मेरी कौन हुई, बहन ही तो हुई। माता की पुत्री मेरी कौन हुई, बहन। और बहन के पास जब गए तो बहन ने इंट्रोडक्शन करा दिया किसका, आर का। और क्या इंट्रोडक्शन कराया, उन्होंने बताया ये मेरा भाई है। तो बहन का भाई है, इसका मतलब मेरा भी तो भाई हुआ ये। और जब भाई के पास गए, जब भाई के पास गए तो भाई ने इंट्रोडक्शन करा दिया क्यू का। और क्या इंट्रोडक्शन कराया, भाई ने बताया ये मेरा भी भाई है। और जब भाई का भाई है तो इसका मतलब मेरा क्या है, भाई। क्लियर है ना। तो इसका मतलब क्यों यहां पर भाई आया, और यहां पर इसका अगर रिश्ता हम बताएं तो इसका जेंडर क्लियर नहीं है, तो ये भाई भी हो सकता है और साथ में बहन भी हो सकती है। अब हम आंसर कैसे किसका दें, क्योंकि यहां पर सिर्फ भाई है तो भाई लगा देंगे। अब मैं एक ट्विस्ट वाली बात बताता हूं, क्वेश्चन बच्चा दो प्रकार का होता है। देखो अगर यहां पर क्यू का पूछा गया है, क्यू का यू से रिश्ता क्या है, जानकारी के लिए मैं बता दूं आपको, हमेशा ध्यान रखना, रिश्ता हमेशा जिसके साथ का लगा होता है उसी का दिया जाता है। जिसके साथ का लगा हो रिश्ता हमेशा उसी का देंगे, और जिसके साथ से लगा होता है उसका रिश्ता कभी नहीं दिया जाता। अब ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्यों सर ने काट दिया कि से वाले का रिश्ता नहीं बताया जाता, का वाले का रिश्ता बताया जाता। मैं एक जानकारी के लिए आपको बता दूं, जैसे मैंने अगर कोई बात लिखी, मैंने एक बात लिखी कि इलाहाबाद से, मैंने एक बात लिखी यहां से, देखो इलाहाबाद से,
इलाहाबाद से लखनऊ को जाना है, लखनऊ को। अब एक बताओ, इसमें टारगेट कौन है? कौन टारगेट हो रहा है इसमें? टारगेट कौन हो रहा है? को वाला टारगेट हो रहा है। यहां से तो हम निकल चुके, और जहां से निकल चुके वो हमारे लिए खराब है ना, वो हमारे लिए खराब है। तो ऐसे इसमें देखो क्यू का यू से, और जो से है वो हमारे लिए खराब है, कोई मतलब का नहीं है। तो बस भाषा में इतना देखना है, कहां पर से लगा है, कहां पर का लगा है। तो जहां पे का लगा है रिश्ता हमेशा उसी का बताया जाता है, से वाले का। पूरी रीजनिंग की बता रहा हूं, खाली ब्लड की बात नहीं कर रहा हूं। जहां का बहुत बड़ा महत्व है रीजनिंग में, जहां का लगा है रिश्ता हमेशा उसी का बताना है। तो बच्चा यहां पर हमारे साथ का लगा किसके साथ में है? का लगा है किसके साथ बच्चा? देखो का लगा है क्यू के साथ। क्यों? क्योंकि क्यू का यू से, और जब से जिसके साथ लगा है उसको हम बताएंगे नहीं, तो क्यू यहां पर क्या आ रहा है? भाई। और जब भाई आ रहा है तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? भाई। आप लोग जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए, वरना हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। चलिए, क्या होगा आंसर? बताओ क्या होगा आंसर? देखिए सभी लोग बताइए जल्दी, आंसर क्या होगा? सभी लोग बताइए क्या आंसर होगा। चलो, टाइम हो गया आपका। अब हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे? सेकंडों में आंसर देना है। सबसे पहले मुझे देखना है कि ए पहले लिखा है, बी बाद में, ए पहले बाद में, मतलब फॉरवर्ड है। ए पहले बी बाद में, ए पहले बी बाद में, फॉरवर्ड है। इसके बाद में ए पहले बी बाद में और ए पहले बी बाद में, इसका मतलब सारे क्वेश्चन फॉरवर्ड हैं। जब सारे फॉरवर्ड हैं तो मैं लिख लेता हूं एक बार, यहां पर भाग का मतलब मेरे पास क्या हो जाएगा? भाई। भाग का मतलब क्या हो जाएगा? भाई। इसके बाद गुणा का मतलब अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? बहन। बहन हो गया। इसके बाद अगर माइनस का मतलब देखा जाए तो मेरे पास क्या हो जाएगा? पिता। बच्चा क्वेश्चन कैसा है? फॉरवर्ड का। कैसा है क्वेश्चन? फॉरवर्ड। सभी बोलो क्या है क्वेश्चन? फॉरवर्ड। और फॉरवर्ड में स्टार्टिंग कहां से करते हैं? अंत से। कहां से स्टार्टिंग करते हैं? अंत से। अब हमें लाइन यहां पर क्या दी गई है? पी क्यू का चाचा फूफा ताऊ। अब एक बात बताएं, सुनो, इंटरेस्टिंग बात अगर हम आपको बताएं तो ब्लड की बात अगर बताएं तो अगर देखा जाए तो सगे रिश्ते 4 होते हैं सिर्फ। कितने रिश्ते होते हैं? 4 सगे रिश्ते हैं। कौन कौन से? एक तो मैं हुआ, सुना मेरी बात को, यूट्यूब पर बोल रहा हूं, कोई किसी से बंधभेद नहीं करेगा। रिश्ते 4 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक देखो, मैं हूं, मेरे मम्मी है, मेरे पापा है, और मेरा भाई है, और मेरी बहन है। इसके अलावा सारे के सारे रिश्तेदार हैं। जैसे कि अगर दादा देखा जाए तो दादा भी रिश्तेदार हैं। क्यों दादा रिश्तेदार हैं? क्योंकि पापा ने बताया उनके पापा हैं, तो हम उनके थ्रू उनको जान पाए। इसका मतलब वो रिश्तेदार, जो भी हमें दूसरे के द्वारा पता चले वो सारे के सारे क्या हैं? रिश्तेदार हैं। मान लीजिए सपोज डेट कि हमारे पापा के भैया कहीं दिल्ली में रहते थे, 10 साल तक उन्होंने घर में कांटेक्ट नहीं किया, 10 साल बाद अचानक उनका फोन आ गया, तो हमने पापा से पूछा किससे बात कर रहे थे, उन्होंने बोला तुम्हारे चाचा वहां रहते हैं। तो पता तो बाद में चला ना, जब बाद में पता चला, इसका मतलब वो क्या है? रिश्तेदार हैं। तो पापा, मम्मी, भाई और बहन, इन 4 लोगों को छोड़कर सारे के सारे रिश्तेदार हैं, जो भी हैं रिश्तेदार। अब मैं आपको बताऊं तो अपने पापा का पापा तो होंगे, पापा को छोड़कर पापा की एज में जितने लोग भी हैं सबको हम अंकल कहेंगे। क्या कहते हैं उनको? अंकल कहते हैं। जैसे कि अंकल कौन कौन हुआ? फूफा भी अंकल हैं, चाचा भी अंकल हैं, मामा भी अंकल हैं, ताऊ भी अंकल हैं, और हमारे मौसा भी अंकल हैं। जितने मैंने नाम बोल रखे हैं ये सारे के सारे अंकल हैं, पापा को छोड़कर सारे अंकल हैं। और जितने मैंने अंकल बताया इनकी सबकी वाइफ आंटी हैं, इनकी सबकी वाइफ क्या है? आंटी होंगी जाके। अब दूसरी बात कि सगी बहन, बहन उसी को बोलेंगे जो मेरी बहन है। इसके अलावा जो भी बहन जैसी हैं सबको हम कजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सब उनको कजन बोलेंगे। भाई, सगा भाई, उसको छोड़कर सारे कजन हैं। इसका मतलब दुनिया के सारे रिश्ते मैंने एक तरफ से बता दिए कि पापा को छोड़कर पापा की एज में जितने भी हैं सारे के सारे अंकल। ठीक है ना? मम्मी को छोड़कर मम्मी की एज में जितनी भी हैं, चाहे मामी हो, चाहे चाची हो, चाहे ताई हो, चाहे मौसी हो, और चाहे बुआ हो, वो सारी की सारी क्या है? आंटी। और अपने सगे भाई को छोड़कर जितने भी भाई जैसे हैं सारे के सारे कजन हैं। अपनी सगी सिस्टर को छोड़कर जितने भी सिस्टर जैसी हैं सारी की सारी क्या है? कजन है। मैं एक भाषा में सारी चीजें आपको बता दी, कोई दिक्कत नहीं। अब बात यहां पर करें चाचा फूफा ताऊ, कुछ भी हो मतलब अंकल। मतलब क्या है? अंकल। क्वेश्चन हमारा नहीं है, सीजीएल का है। इसका मतलब ये अगर अंग्रेजी में देखा जाए तो सिर्फ अंकल हैं, और हिंदी में बहुत सारे नाम हैं इनके।
है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, P और Q का, P Q का सीधे सीधे यहां पर लिख देते हैं अंकल है। क्लियर है ना, बात है। अब अंकल लिख दिया तो भैया अंकल है कौन, पी है ना अंकल। जो अंकल है तो अंकल अगर है तो वो मेल है कि नहीं है, ये पहले बताओ मुझे। सबसे पहले कौन है, वो मेल है। अगर वो अंकल है पी तो इसका मतलब वो मेल है, और अगर मेल है तो चारों ऑप्शन में चेक करो कि पी मेल कहां पे पड़ रहा है। तो सबसे पहले इसको चेक करें, इसको चेक करें, इसको चेक करें, इसको चेक करें। तो मैंने पता किया इस पी को, ये कौन है। तो मैंने बोला कि किसी का भी अगर जेंडर पता करना है, किसी का भी जेंडर पता करना है, तो उसके खड़े पीछे वाले व्यक्ति से पूछ लो ये तुम्हारा कौन है। कोई भी व्यक्ति का जेंडर पता करना है तो उसके जस्ट पीछे जो भी खड़ा है उससे पूछ लो तुम्हारे आगे कौन खड़ा। वो बता देगा मेरा भाई है तो इसका मतलब मेल है, मेरे पापा है तो मतलब मेल है, मेरी मम्मी है तो मतलब माता है, फीमेल है। तो मैंने पूछा इस पी से कि इसके पीछे से मैंने पूछा आर से, बताओ तुम्हारे आगे कौन खड़ा है। तो इसने क्या बोला, इसने बोला मेरा भाई खड़ा है। कौन खड़ा है, अब उसका ये भाई है। अब उसका भाई है तो रहने दो, लेकिन इतना तो पता चल गया वो मेल है। कौन है, मेल है। इसका मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। फिर मैंने बोला इस पी से पता करो ये पी कौन है। तो आपसे मैंने पूछा ये तुम्हारा कौन है, तो उन्होंने बोला ये मेरी बहन है। और जब ये किसी की बहन है इसका मतलब वो फीमेल है, और जब वो फीमेल है तो क्या किसी का अंकल हो पाएगा, बताओ क्या अंकल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा अंकल। और जब अंकल नहीं हो पाएगा तो ऑप्शन नंबर से क्या कर देंगे, हम काट देंगे। तुरंत काट दिया मैंने। इसके बाद इस वाले पीस की बात करूं तो मैंने बोला यहां से यहां पता करो ये कौन है। तो इसने बता, पीछे वाले ने बताया ये मेरे पिता हैं। हमने कहा पिता है कोई बात नहीं, मतलब आदमी तो हैं, मेल तो हैं। हमने कहा ठीक है। मैंने बोला तुम बता करो ये कौन पी है। तो इसने बोला मेरे भाई हैं। हमने कहा ठीक है भाई हैं, इसका मतलब मेल तो हैं। इसका मतलब इन सब में सिर्फ एक ऑप्शन कट गया, कौन सा, सी ऑप्शन। और 3 ऑप्शन को मुझे चेक करना पड़ रहा है कि कौन सा हमारा ऑप्शन हो सकता है। अब जल्दी जल्दी चेक कर लेंगे कौन सा हमारा हो सकता है। अब क्यू से चलना है। तो क्यू से जब चलना है तो इसको हम मानेंगे बच्चा स्वयं, और स्वयं में मेल फीमेल दोनों जेंडर इसके मान लेंगे। और यहां से यहां तक जब जाएंगे तो मुझे पता चला ये मेरी कौन है, बहन। कौन है, मेरी बहन। और बहन के बाद जब यहां तक जाएंगे तो पता चला बहन का भाई मतलब मेरा भी भाई। बहन का भाई कौन, मेरा भाई। और पी यहां पे आ रहा भाई, और जबकि पी आना कौन चाहिए था, अंकल। इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। इसके बाद इसको स्वयं मैंने माना, और स्वयं माना जब यहां से यहां तक गए तो पता चला ये मेरा भाई है। और भाई के बाद जब यहां तक गए तो भाई के पिता मतलब मेरे पिता। और जब ये मेरे पिता आ गए और चाहिए यहां पर या तो चाचा या तो फूफा या तो ताऊ, मतलब अंकल, पिता नहीं चाहिए। और यहां पर पिता आ रहे क्योंकि ये स्वयं हूं। और स्वयं के बाद जब यहां तक गए तो मुझे पता चला ये मेरा भाई है, और भाई के बाद पता चला तो भाई के पिता मेरे भी तो पिता हुए। इसका मतलब ये है ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, चौथा। अब चेक कर लेते हैं क्या सही है, ये चेक कर लेते हैं। तो इसका मतलब स्वयं है ये, और स्वयं के बाद जब यहां से यहां तक जब आएंगे तो मुझे पता चला ये मेरे कौन है, पिता। और पिता का भाई कौन हुआ, कौन हुआ, पिता का भाई कौन हुआ, चाचे तो हुआ। और पी हमारा चाचा हुआ, और यहां भी पी क्या है, चाचा। इसका मतलब आंसर चाचा वाला हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो भी है ऑप्शन नंबर डी आया था, सही है, ठीक, ऑप्शन नंबर डी। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, अब सब लोग समझते चलो जल्दी जल्दी। अब यहीं सॉल्व करेंगे हम, अब लिखेंगे नहीं। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो क्या करते हैं, यहां पर देखो बच्चा एक क्वेश्चन ट्विस्ट में आ गया, एक क्वेश्चन बैकवर्ड का भी आ गया। अगर ध्यान आप देंगे तो पता चलेगा, वरना पता नहीं चलेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन हमारे पास यहां पर बैकवर्ड का भी रख गया है। तो इसको फिर कैसे डील करें, तो थोड़ा देखो, आ जाओ भाई यहां पे, समझो कैसे समझना है। कि अगर एक बात बताओ, थोड़ा ट्विस्ट लेकर के चलते हैं। देखो एक बात समझो कि यहां पर लाइन बोली गई है ए हैज, बी का अर्थ है, क्या है, बी ए का पुत्र है। अगर मैं इसको फिगर में डिस्क्राइब करूं, अगर मैं इसको फिगर में डिस्क्राइब करूं तो यहां पर पुत्र कौन है, बी है कि नहीं, पुत्र कौन है भाई, बी पुत्र है कि नहीं है, बताओ भाई, बी कौन है, पुत्र है बी। और अगर बी पुत्र है तो हम यही तो लिखेंगे यहां पर, ए का पुत्र कौन है,
बताओ ये फिगर बनाया तो सही बनाया कि नहीं बनाया? बताओ ये बात, ये फिगर बना है सही? अगर इसको देखें, बी ए का पुत्र है तो ए का बी पुत्र बना है कि नहीं बना है? इतनी लाइन का ये फिगर बना हुआ है। और जब ये बना हुआ है तो समझने वाली बात है कि अगर बी ए का पुत्र है तो अगर मैं बोलूं ए क्या है, तो या तो ये माता होगा या तो पिता होगा। क्या होगा? या तो माता होगा या तो क्या होगा, ये पिता होगा। ये माता या पिता कुछ भी हो सकता है। तो मैं अगर एक लाइन ये लिखना चाहूं, यहां पर अगर एक ये लाइन लिखना चाहूं, इसको अगर कन्वर्ट करके लाइन लिखना चाहूं कि ए बी का पिता या माता है, तो बात क्या गलत होगी कि सही होगी? यह बात मुझे बताओ, बात सही होगी कि गलत होगी? यह बात सही होगी कि गलत होगी? बताइए। सही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर बी ए का पुत्र है तो ए बी का माता या पिता हो सकता है कि नहीं हो सकता? इसके हिसाब से देखो, क्योंकि यहां पर बी पुत्र बना दिया है तो ए का जेंडर क्लियर नहीं है, तो माता या पिता कुछ भी हो सकता है। और जब हो सकता है तो मैं एक काम करूंगा, यहां से इसको काट दूंगा और इसको कर दूंगा सही। जब मैंने इसको सही कर दिया तो यहां से पुत्र काट दूंगा, यहां पर लिखूंगा पिता या माता। क्या लिखूंगा यहां पर? पिता या माता। पिता या माता। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर पिता तो ऑलरेडी आ गया। जब ऑलरेडी आ गया तो वो भी काट दो, सिर्फ यहां पे माता हो जाएगा, बात खत्म। क्या हो गया? माता हो गया सिर्फ। और जब माता हो गया तो क्वेश्चन अब सारे के सारे हमारे फॉरवर्ड हो गए कि नहीं हो गए? बताओ। सारे हो गए। एक बैकवर्ड था उसको भी मैंने फॉरवर्ड में चेंज कर लिया। और जब फॉरवर्ड में मैंने चेंज कर ही लिया है तो अब क्वेश्चन हमें यहां से शुरुआत करने में कोई हिचक होगी क्या? बताओ। आराम से शुरुआत कर लेंगे, बस यही करना है। क्वेश्चन कभी भी बीच में अगर फॉरवर्ड या का आया जाए तो एक आधे आए उसको पलट डालो। जैसे कि अब इसको चेक करें तो क्वेश्चन कैसे लगाएंगे? देखो कैसे चेक करेंगे। इसको चेक करने के लिए अब हम सबसे पहले इसको स्वयं मान लेंगे। हम क्या मानेंगे? इसको स्वयं। और जब इसको स्वयं मान लिया, यहां से यहां तक आए, जब हम यहां से जब यहां तक आए तो मुझे पता चलता है ये मेरे कौन हैं, ये मेरे कौन हैं। यहां से यहां तक आए तो मुझे पता चला ये मेरे कौन है भाई, ये मेरे पति हैं। अब यार देखो यार, हम स्वयं, यहां पर मेरा जेंडर तो मेल और फीमेल है। अब यहां से यहां तक जब आए तो मुझे पता चला ये मेरे पति हैं। और जब ये मेरे पति हैं तो हम इनकी पत्नी हो गए। अब मेरा जेंडर कंफर्म हो गया यहां पे, क्योंकि अभी तक यहां पे हम दोनों जेंडर मान के चलते थे। हमने आपसे बोला एक चीज और आपको बता दें कि जहां से आप शुरुआत करते हो वहां पर जेंडर क्लियर नहीं होता है, लेकिन जेंडर क्लियर हो सकता है अगर आपके आगे पति या पत्नी मिल जाए। अगर आपको पता चल जाए आगे आगे पत्नी है तो इसका मतलब तुम फिर मेल हो। तो यहां से मैंने चला, जब मैं यहां से चला तो मुझे पता चला मेल और फीमेल में से मैं कोई भी हो सकता हूं। और जैसे ही आगे चला तो मुझे पता चला ये मेरे पति हैं। और जैसे ही ये पता चला मेरे पति हैं तो हमारे जेंडर क्लियर हो गया ना। फिर हम कौन हैं? हम यहां पर फिर हम पता चल गया हम फीमेल हैं। यहां पे कौन है? हम फीमेल। अब मैं स्वयं हूं और फीमेल हूं और ये मेरे हैं पति। कौन है? मेरे पति। और पति के बाद जब यहां तक हम गए तो मुझे पता चलता है ये मेरे या तो माता हो सकते हैं या तो पिता हो सकते हैं। माता या पिता हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको मैंने चेंज किया था और मैंने बोला पिता काट दो, क्योंकि पिता ऊपर लिखा हुआ है तो माता। अब इसको हम माता ही मान के चलेंगे। ये मेरे पति हैं और ये पति की माता है, मतलब मेरी सास। कौन है? मेरी सास। और अगर नहीं भी काटोगे तो पिता भी अगर इनको मानोगे, ठीक है ना, ये माता है तो सास है और पिता है तो ससुर है, तो हम माता ही मान के चलेंगे। ये मेरी सास हैं और सास के बाद जब यहां तक जाएंगे तो मुझे पता चलेगा सास के पति हैं ये। सास के पति कौन हुए? ससुर। और जब ससुर हुए और ससुर का पिता, ससुर का पिता कौन हुआ जाके? और हमें पता किसके बारे में करना है? जी और इसके बीच में पता करना, मतलब यहीं तक मुझे आना था। तो ये तो मेरे कौन हो गए? ससुर। जब मेरे ये ससुर हो गए तो हम इसकी कौन हुए? बहू। और हमें बताना रिश्ता किसका है? जी का, क्योंकि यहां पर जी का ही रिश्ता बताना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ससुर। एक चीज और आपको बताएं, इधर आके देखो, 3 कंडीशंस बनती हैं। एक कंडीशंस बनती है जब का आए और से आए, और या दूसरी कंडीशन बनती है जब कामा आए और से आए, या तीसरी कंडीशन बनती है कि कामा आए या से आए, मतलब का आए। ससुर। क्यों? क्योंकि यहां पर पिता आ चुका है ना, पॉसिबिलिटी में। अब अगर दोनों ऑप्शन में, अगर मान लीजिए सास ससुर दोनों, अगर देखो यहां पे एक कंडीशन बनाते हैं कि पुत्र वधू अगर आएगा तो हम वही तो बता रहे हैं। इधर देखो, इधर इधर समझो, ये कॉन्सेप्ट समझो, समझ जाओगे क्या होगा। अगर मान लीजिए यहां पे काट के हम अगर पुत्र वधू यहां पर लिखा होता, पुत्र वधू,
ये तो बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये तीन कंडीशन अगर अपने दिमाग में रखोगे, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। पहली कंडीशन या तो ये बन सकती, या तो ये बन सकती, या तो ये बन सकती। यहां पर कौन सी कंडीशन बनी है? देखो ये वाली, कामा और से, मतलब कामा और से। या तो ये कंडीशन बनेगी या तो ये कंडीशन बनेगी। तो हमेशा तीनों कंडीशन में आंसर जो भी देना है वो हमेशा इसका इसका देना है। समझ गए ना? कभी भी से का तो आंसर नहीं दिया जाता है तो से वाले तो पैसे कट गए। का वाले का आंसर दिया जाता है, लेकिन का तब कमजोर हो जाता है जब का के सामने कामा आ जाता है। समझ गए ना? हमने बोला ना, अगर थाने में अगर हम ही दरोगा हैं तो हम हैं डीएम, हमारे ऊपर जैसे एसपी आएंगे हम तो जीरो हो जाएंगे। तो बात वही है सिर्फ यहां पर कि हमें ध्यान रखना है कि का और से में आए तो का पावरफुल, और कामा और से में आए तो कामा पावरफुल, और कामा और का में आए तो कामा पावरफुल, का फिर पावरफुल नहीं यहाँ पे रहेगा। ये चीज ध्यान रखना है। तो यहां पर कंडीशन कौन सी बनी है? कामा और से वाली। तो कामा वाले में आंसर कौन सा देना है? जी का। और जी हमारे कौन बन रहे हैं? ससुर। पुत्र वधु आंसर कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। बात समझ पाएगी नहीं समझ पाए? ये चीज बिल्कुल अपने दिमाग में भर लेनी है और हर क्वेश्चन में इसको बहुत बारीकी से देखते हुए चलना है। चलते हैं आगे की तरफ। देखो अब इसमें अगर हम बात करें, इसमें बात करें तो हमारे पास यहां पर देखो सारे के सारे क्वेश्चन कैसे हैं? फॉरवर्ड के। सारे क्वेश्चन कैसे हैं? फॉरवर्ड के हैं। जब फॉरवर्ड के क्वेश्चन हैं तो यहां पर अगर हम गुणा का मतलब देखें तो गुणा का मतलब होता है पिता। क्या है? पिता। इसके बाद अगर भाग का मतलब अगर हम देखें तो भाग का मतलब है मेरे पास माता। और इसके बाद प्लस का मतलब अगर देखें तो प्लस का मतलब है भाई। प्लस का मतलब क्या है? भाई। क्लियर? अब अगर हम इसको चेक करें तो बोला गया है पी आर की दादी है। बच्चा यहीं पे हम अब देखो लिखेंगे नहीं, पी आर की दादी है तो दादी है कौन? पी। और पी जब दादी है तो इसका मतलब फीमेल है, और फीमेल मतलब सर्किल, फीमेल मतलब सर्कल। तो जहां जहां पर पी है उसको पहले चेक करो कि वो कहां कहां पर फीमेल है, क्योंकि वही तो ऑप्शन सही होगा। तो हम जैसे ही इस पी को पता करें कि ये फीमेल है कि नहीं है, तो मैंने पीछे वाले से पता किया तो पता चला ये किसी की माता है, मतलब क्यू की माता है। और जब माता है तो इसका मतलब फीमेल है। अब इसकी बात करें तो यहां से पता चला ये भी माता है, इसका मतलब फीमेल है। और जैसे ही इसको पता करने की कोशिश किया तो ये किसी का पिता है। क्यों पिता है? क्योंकि गुणा का मतलब क्या है? पिता। और जब ये इसका पिता है तो ये कभी किसी की दादी बन पाएगी क्या? जब पिता है तो मेल है, और जब मेल है तो मेल दादी कब बनेगी भाई? कोई मेल दादी बनता है? तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा तो हम डायरेक्ट ही काट देंगे। हम एलिगेशन मेथड लगा रहे हैं जिसको एलिमिनेट करते हैं। पहले नंबर 4 ऑप्शन में हम एलिमिनेट कर देंगे, एक दो ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे, बाकी बचेंगे चेक कर लेंगे। तो सी वाला ऑप्शन तो मैंने तुरंत काट दिया। क्यों काट दिया? क्योंकि पीछे वाले से जैसे मैंने पूछा उसने बोला मेरे ये कौन है? पिता। और जब ये किसी के पिता हैं तो ये दादी तो बन ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर ये गलत। अब बचे हैं हमारे पास 3 ऑप्शन चेक करने के लिए। तो पहला ऑप्शन हम जब चेक करेंगे तो यहां पर इसको स्वयं मानेंगे, और जब से मैंने इसको स्वयं मान लिया, यहां से यहां तक गए तो पता चला ये मेरे भाई हैं। कौन है? मेरे भाई हैं। और भाई के बाद जब यहां तक गए तो भाई की माता है, मतलब मेरी माता। ये मेरी भाई की माता है, मेरी माता। तो यहां पर पी क्या आया है? माता। और पी मुझे चाहिए कौन? दादी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा? गलत। दूसरे नंबर पर ये है हम स्वयं, और स्वयं होने के बाद यहां से यहां तक गए तो मुझे पता चला ये कौन है? ये हमारे पिता हैं। और पिता के बाद जब यहां तक गए तो पिता की माता मतलब मेरी माता। लेकिन हमें आर से रिश्ता बताना है तो इसको अगर हम स्वयं मानेंगे तो ये हम स्वयं हैं, और ये स्वयं के बाद ये मेरी माता है। तो यहां पर पी हमारी माता आ रहा, जबकि पी हमें चाहिए कौन? दादी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर दूसरा भी नहीं है, ऑप्शन नंबर अब चौथा सही है। फिर भी चेक कर लेते हैं क्या जाता है हमारे पास से। तो इसको हम स्वयं मानेंगे, यहां तक जाएंगे तो ये मेरे पिता हैं। पिता के बाद पिता की माता मेरी कौन हुई? दादी। इसका मतलब पी हमारी दादी। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बताओ ठीक है? सही है? मजा आया? चलो अब चलते हैं आगे की तरफ। भैया जिसको भी विस्तार पूर्वक पढ़ना है ये बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो मैं बार बार कहूंगा कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़ेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। मजा हालांकि यहाँ भी आएगा, लेकिन उतना मजा नहीं आ पाएगा जितना आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन को ट्राई करते हैं अगला। ये तो भाई है यार, हाँ ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो तुरंत लगा देंगे हम। देखो जल्दी से।
चलो देखो, ध्यान से देखिए इसको कैसे लगाते हैं। सबसे पहले मुझे यहां पर देखो, सारे के सारे बच्चों कैसे हैं, फॉरवर्ड के क्वेश्चन है। कैसे हैं, फॉरवर्ड के। फॉरवर्ड के हैं क्वेश्चन, सारे के फॉरवर्ड है। और जब बच्चा फॉरवर्ड का क्वेश्चन होता है तो स्टार्टिंग हमें कहां से करनी होती है, अंत से। अब अंत से चेक करना, तो सबसे पहले मुझे देखना है बताना भी किसके बीच में है, क्यू और के बीच में। तो बच्चा क्यू यहां पर है और के यहां पर है। देखो कितना साल तक बता रहा हूं, क्यू यहां पर है और के यहां पर है। तो इसको बच्चा हम मानेंगे स्वयं। क्या मानेंगे इसको, स्वयं। और जैसे इसको स्वयं मानेंगे तो हमें दोनों जेंडर मानने पड़ जाएंगे, मेल और फीमेल। तो मैं इसको स्वयं माना और यहां से यहां तक जब मुझे गया तो मुझे पता चला इसका मतलब मेरे पास क्या है, मां। क्या इसका मतलब है, मां। और जब मां है, मां के पास से यहां तक गया तो मुझे पता चला मां का बेटा है, मतलब मेरा भाई। ये मेरी मां है और ये मेरा क्या है, माँ का बेटा है, मतलब मेरा क्या है, ये भाई है। मेरा क्या है, ये भाई। माँ का बेटा क्या हुआ, मेरा भाई। और भाई के बाद जब यहां तक गए तो भाई के पिता मेरे कौन हुए, भाई के पिता मेरे भी तो पिता ही हुए। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, पिता। और पिता के बाद जब यहां तक गए तो पिता की बहन मेरी कौन हुई, बुआ। अब ये मेरी बुआ हो गई, ये मेरी बुआ हुई। देखो एक लाइन में बन गया, ये मेरी बुआ हुई। अब बात इनकी करें, अगर मेल है तो भतीजा है और फीमेल है तो भतीजी है। इसका जेंडर क्लियर नहीं, लेकिन मैंने बोला था कामा और से में बताया किसका जाता है, का। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्लियर है ना। आंसर क्या हो जाएगा, मैंने तीन जो बता रखी हैं, कामा और से में किसका बताया जाता है। अरे सीधे सीधे याद रखना, कामा पावरफुल है, कहीं भी कामा आए पावरफुल है। और कामा अगर नहीं आया तो फिर का पावरफुल है, ठीक है ना, दोनों चीज में। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, बुआ आंसर हो जाएगा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। बताइए इसको। देखो कैसे, मैंने बोला सारे के सारे क्वेश्चन बच्चा कैसे हैं, फॉरवर्ड हैं। मैं बार बार बता रहा हूं, फॉरवर्ड चेक करो। अगर ए पहले लिखा है, ए पहले लिखा है, बी बाद में है, बी बाद में, इसका मतलब फॉरवर्ड। और फॉरवर्ड में स्टार्टिंग कहां से करते हैं, अंत से। और जैसे ही फॉरवर्ड में अंत से स्टार्टिंग करते हैं हम, तो हमें सबसे पहले पता क्या करना है, आई का एन से। तो आई बच्चा यहां है और एन यहां है, इसका मतलब दोनों के बीच में रिश्ता बताना है मुझे। और जब दोनों के बीच में रिश्ता बताना है तो इसको हम मानेंगे स्वयं, और स्वयं में मेल और फीमेल दोनों मानेंगे। यहां से यहां तक गए तो मुझे पता चला ये मेरे कौन है, पति हैं। अब बताओ यार, मेरे पति निकल आए, ये कौन है, मेरे पति हैं। जब ये मेरे पति निकल आए तो इसका मतलब ये पति अगर हैं तो हम यहां पर फीमेल होने पड़ेगा, फिर मुझे कौन बनना पड़ेगा, पत्नी बनना पड़ेगा। अब जब मैं पति हैं, पति के बाद जब यहां तक गया तो पति की बहन है, और जब पति की बहन है तो मेरी कौन हुई, ननद। कौन हुई, ननद। पति की बहन मेरी कौन हुई, ननद हुई। अब ये ननद के पास जब गए तो ननद का रिश्ता, ननद का भाई है, और जब ननद का भाई है तो मेरा कौन हुआ, देवर। और देवर के बाद जब यहां तक गए तो पता चला देवर की माता है, मतलब मेरी सास। कौन है, सास। और सास के बाद जब यहां तक गए तो सास के पति हैं, मतलब मेरे कौन, ससुर। ससुर आई आया, और ये जो है यहां पर बहू आया। क्यों, क्योंकि ये फीमेल है, तो ये बहू आया। और हमें बताना किसका है, आई का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ससुर। क्या आंसर हो जाएगा, ससुर। बताओ कोई डाउट हो रहा है, क्लियर है चीजें सब, एक लाइन में फटाफट आराम से देखो। आप जीडी वगैरह में पेपर देते हो तो आप आराम से स्क्रीन पर देख के कर सकते हो, दो चार क्वेश्चन अगर देखे जाए तो आराम से हो सकते हैं, है ना। चलो आगे देखते हैं, एक आधे क्वेश्चन और देखें। इसको देखो, लगाओ। थोड़ा कट रहा है क्वेश्चन, एक मिनट।
चलो, अब सबसे पहले हमें देखना है यहां पर ए और सी की मौसी या मामी। हमने अभी थोड़ी देर पहले यार कितना बताया कि चाहे मौसी आए चाहे मामी आए, वो हैं आंटी ही यार। क्या है वो? आंटी ही। वो है कौन? आंटी ही। उनको आंटी ही बोलना है। तो हमारी ये हमेशा आंटी, इसमें कौन है? ए। आंटी बनेगा कौन? ए। और जब आंटी ए बनेगा तो ये फीमेल होंगी कि नहीं होंगी? फीमेल होंगी। इसका मतलब मैंने क्या कर दिया, इनको सर्कल में डाल दिया इनको। इसका मतलब जहां जहां पे ए आंटी हैं वहां वहां पर आंसर सही है। तो एक काम हम करते हैं, हमने दोनों आंसर ये काट दिए। हमने कहा ए और बी में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। अब बोलोगे दो आंसर सर तुरंत कैसे काट दिए आपने? कैसे दो आंसर काट दिए? क्या जानना चाहते हो कि दो आंसर मैंने क्यों काट दिए? दो ही बचे। अब दोनों में से एक चेक करेंगे, एक सही हो जाएगा। एक या तो गलत होगा या तो सही होगा, दूसरा वाला सही हो जाएगा। कैसे? कि जैसे देखो, इसको मैंने अगर यहां से चेक किया कि मैं इसको मेल और फीमेल दोनों जेंडर मानता हूं, मेल और फीमेल दोनों जेंडर मानता हूं, तो यहां से यहां तक जब मैं गया तो मुझे पता चला ये मेरे कौन है? ये मेरे पिता हैं। और जब ये मेरे पिता हैं तो पिता की बहन मेरी कौन हुई? बुआ। कौन हुई? बुआ। यहां पर ए बुआ आ रहा है और चाहिए मुझे मौसी या मामी। तो हो सकता थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन सही भी हो सकता, क्योंकि बुआ को भी हम आंटी ही बोलते हैं अंग्रेजी में। अब हम इसको अगर देख लेते मामी और मौसी मिल जाता तो लगाएंगे, वरना हम फिर यहीं पे वापस आ जाएंगे। समझ गए ना? तो इसको फिर यहां से स्वयं चेक करेंगे, ये स्वयं है। और स्वयं के बाद जब यहां तक जाएंगे तो पता चलेगा ये मेरी माता है। और माता की बहन मौसी, ये एग्जैक्ट मौसी निकल आया। और जब ये एग्जैक्ट मौसी निकल आया तो इस वाले ऑप्शन को अब काट देंगे। वरना अगर ये ना मौसी निकलता तो ये क्या गलत होता? नहीं गलत होता, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों में ये मौसी और मामी नहीं लिखा होता, वहां पर सीधा आंटी लिखा होता। और जब इंग्लिश मीडियम के पेपर में आंटी लिखा होता, इसका मतलब फिर बन तो यही आंटी रही थी। देखो, इसको स्वयं मानो और स्वयं के बाद जब इसको मानोगे तो ये कौन है? पिता। और पिता की बहन कौन हुई? आंटी ही तो हुई, बुआ हुई। और बुआ को हम कहते क्या है? आंटी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, बात ये करें कि हमने दो ये आंसर काट क्यों दिए? दो आंसर क्यों काट दिए हमने? दो आंसर क्यों काट दिए मैंने तुरंत देखते देखते? तो सबसे पहले आपको एक बात बताऊं क्यों मैंने काट दिए। क्योंकि यहां पर ए मुझे कौन चाहिए था? मौसी और मामी, फीमेल। अब यहां पर जब भी इनको हम मानते तो मुझे यहां पर दोनों जेंडर मानने पड़ते। जब दोनों जेंडर मुझे मानने पड़ते तो क्या इनका जेंडर कभी क्लियर हो सकता है? हाँ, हो सकता है, एक कंडीशन पर, जब इनके आगे या तो पत्नी मिल जाए या तो इनका पति मिल जाए। फिर मैंने इधर देखा तो तीनों में पति और पत्नी की कहीं चर्चा नहीं है। इसका मतलब मैं श्योर हो गया कि जब इसका आगे पति भी नहीं मिलने वाला, इसकी पत्नी भी नहीं मिलने वाली, इसका मतलब अब जेंडर इसका क्लियर नहीं होगा। इसका जेंडर अब क्लियर नहीं होने वाला है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? हटा दे इसको। ठीक है, देखो अब चलते हैं एक और आगे क्वेश्चन। चलो देखो, अब यहां पर देखा गया, बोला गया पी क्यू का पुत्र है। ये मैं शायद लगवा चुका हूं अभी। हाँ, ये बच्चा अभी लगवा चुका था मैंने। आगे चलो। चलो लगाओ क्वेश्चन को। देखो कैसा क्वेश्चन। अब यहां पर अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा कैसा है? सारे के सारे देखो, यहां पर दो फॉरवर्ड, एक बैकवर्ड, दो फॉरवर्ड, तीनों फॉरवर्ड है सर। तीनों हमारे कैसे हैं? फॉरवर्ड है। बच्चा ये तीनों हमारे क्या हैं? फॉरवर्ड हैं। एक बीच में क्या आ गया है? बैकवर्ड आ गया है। अब अगर ये बैकवर्ड आ गया है बीच में तो इस वाले बैकवर्ड को हम फॉरवर्ड में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो, अगर मैं इसको बोलूं कि सी डी की बहन है, सी नहीं, वो ऊपर वाला है पति, डी सी का पति है। पति कौन इसमें है? डी। तो डी सी का पति है। तो भैया अगर ये पति है तो ये पत्नी भी तो हो जाएगी इसकी। अगर डी पति है तो ये इसकी पत्नी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो मैं अगर इसको बोलूं कि सी डी की पत्नी
है, तो बात सही होगी कि गलत होगी? अगर डी सी का पति है तो डी सी का पति अगर है, मतलब डी सी का पति है तो सी डी की क्या हो जाएगी? पत्नी। इसका मतलब अगर इसको मैंने फॉरवर्ड में चेंज कर दिया तो सी डी की क्या हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी। अब सारे क्वेश्चन हमारे फॉरवर्ड हो गए, सारे क्वेश्चन क्या हो गए हैं? फॉरवर्ड हो गए हैं। अब इसको अगर हम चेक करें, इसको अगर हम चेक करते हैं तो कैसे चेक करेंगे? देखो कैसे चेक करेंगे इसको। जब चेक करेंगे तो ए सी का किस प्रकार संबंधित है, ए सी से किस प्रकार संबंधित है। अब अगर ए सी मतलब ए हमारे पास यहां पर है और सी यहां पर है, तो इसको हम यहां पर स्वयं मानेंगे और स्वयं मानने के बाद यहां से यहां तक जाएंगे तो मुझे पता चलता है इसका मतलब क्या है? दामाद। ये मेरे दामाद हैं, ये मेरे दामाद हैं। और दामाद के बाद यहां से यहां तक जब हम आए तो मुझे पता चला दामाद की पत्नी है, ये दामाद की पत्नी है। जब ये दामाद की पत्नी है तो इसका मतलब मेरी बेटी हुई जाकर के। दामाद की पत्नी मतलब मेरी बेटी, और बेटी के बाद जब यहां तक गए तो मुझे पता चला बेटी का भाई है मतलब मेरा बेटा है, और बेटे के बाद जब यहां तक गए तो बेटे की बहन मेरी बेटी हुई, और बेटी के बाद जब यहां तक हम आए तो पता चला बेटी का पिता, इसका मतलब मेरा पति हुआ जाकर के। ये पति हुआ तो हमें रिश्ता बताना किसका है? ए का ही बताना है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देख लो, अगर कोई डाउट लग रहा है तो पूछ सकते हैं आप। बस यहां पर क्या था कि बैकवर्ड को हमने फॉरवर्ड में चेंज कर लिया, बैकवर्ड को हमने फॉरवर्ड में चेंज कर लिया है। अब चलते हैं आगे वाले प्रश्न पर। बच्चों देखो, अब जितने क्वेश्चन आप बचे हैं, ये क्वेश्चन मैं अंतिम क्वेश्चन आपको लगवाऊंगा अभी, और इसमें जो भी क्वेश्चन रह गए हैं मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। इसको टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है प्रज्ञान एकेडमी। देखिए क्या नाम है? प्रज्ञान एकेडमी। प्रज्ञान एकेडमी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पे जुड़ जाइएगा। ये पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएंगी, और जो क्वेश्चन मैंने आपको लगवाए हैं इनको एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं। अगर ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमारे आए हुए हैं तो आगे भी आपके ये आएंगे। लगभग क्वेश्चन सारे सीपीओ, सीजीएल, सीपीओ, एसएससी, सीजीएल, यही क्वेश्चन है आपके पास, है ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है, जैसे कि देखो इसमें बोला गया है कि हमारा कोई फॉरवर्ड बैकवर्ड है क्या? चेक करो बच्चों, कोई चेक नहीं, सबके सब हमारे फॉरवर्ड के हैं। सब कैसे हैं? फॉरवर्ड के हैं। जब सब हमारे फॉरवर्ड के हैं तो बस हम अंतिम से स्टार्ट कर देंगे। अब क्या अंतिम से स्टार्ट करना सही रहेगा? नहीं, के टी के बीच में रिश्ता पूछा गया है, तो टी बच्चा यहां है और के यहां है, टी यहां है, के यहां है, दोनों में अंतर है। और जब दोनों में अंतर है तो इसको हम स्वयं मानेंगे। और बच्चा अब यहां पर एक खेल हो जाता है, इसको हम स्वयं तो माने लेकिन इसका जेंडर अब क्लियर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसको मेल फीमेल हम मान के नहीं चलने वाले हैं। क्यों नहीं चलने वाले? क्योंकि इसके पीछे एक व्यक्ति खड़ा है और वो बताएगा इसका जेंडर। वो क्या बताएगा? वो बोलेगा ये मेरी मां है, और जब ये इसकी मां है इसका मतलब ये फीमेल है, तो हम यहां पर स्वयं तो मानेंगे हम, लेकिन अब हम इसको फीमेल मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? फीमेल मान के चलेंगे। और यहां से यहां तक हम जब जाएंगे तो मैं ये स्वयं हूं, और स्वयं में भी कौन हूं? फीमेल। और फीमेल के बाद जब यहां तक आएंगे तो मुझे पता चला यहां से यहां जब आए तो मेरी ये मां है, और मेरी मां के बाद जब यहां तक गए तो मां का पुत्र, जब मां का पुत्र है तो मेरा भाई हुआ ना, मेरा भाई। और ये भाई के बाद जब यहां तक आए, ये भाई है, और ये मां, ये मेरी मां है। और भाई के बाद जब यहां तक आए तो मुझे पता चला भाई का पिता मतलब मेरा भी पिता है। और हमें आंसर इसमें किसका बताना है? के का। तो ये मेरा पिता है और हम इसकी बेटी हैं, क्योंकि फीमेल हैं, तो बेटी आंसर कहां है? पुत्री। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है। बच्चों मैंने लगभग इसके जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना था करा दिया। अब आगे इसमें जो क्वेश्चन है वो आप करोगे। इसमें जो क्वेश्चन पड़े हुए हैं वो क्वेश्चन कुछ आप करेंगे, मैं इसको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, क्योंकि आप कुछ करोगे खुद से तभी कुछ फायदा होगा। अगर कोई कॉन्सेप्ट
में दिक्कत आ रही है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो कमेंट जरूर करना और कोशिश करना कि आप लोग ऑफलाइन से जुड़ो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। वरना हम इस पे सारे वीडियो आपको डे बाई डे हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। किसी ना किसी दिन पार्टिकुलर चैप्टर का ला करके पहले उसका कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर उसके हम क्वेश्चंस करवाएंगे। आप लोग जुड़े रहिए हमसे और आपका आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।